नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। पश्चिम एशिया की जंग दिन पर दिन भीषण रूप लेती जा रही है। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच ईरान को एक बड़ा झटका लगा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात का दावा कर दिया कि इजराइल ने ईरान के कमांडर समेत 300 ईरानी अधिकारियों को मार गिराया। इसे ईरान की ताकत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। रात के अंधेरे को चीरती हुई मिसाइलें और फिर एक जोरदार धमाका। इजराइल लगातार ईरान पर रॉकेट मिसाइल बमबारी कर रहा है। इजरायली वायुसेना ने तेहरान में बसीज के ठिकानों पर अब तक का सबसे घातक हमला किया। हमले में बसीज के शीर्ष कमांडर सुलेमानी समेत सैकड़ों अधिकारी मारे गए। दावा ये भी किया गया कि अमेरिका को खुलेआम धमकी देने वाले अली लारिजानी को इजरायल ने मार गिराया है। IRGC ने भी अपने टॉप कमांडर सुलेमानी की मौत के दावे की पुष्टि की। अगर वाकई इजरायल ने अली लारिजानी और कमांडर सुलेमानी को मार गिराया है तो बड़ा सवाल ये कि अब मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान का क्या होगा। क्या ईरान और ताकत से हमले करेगा या फिर इजरायल अमेरिका का ईरान में सत्ता परिवर्तन का मिशन कामयाब हो जाएगा। ऐसे में ये जंग बिना मजबूत नेतृत्व के ईरान आगे कैसे बढ़ाता है, इस पर सबकी निगाहें। लेकिन इसी बीच ईरान ने अब अपने शहीद साथियों के खून का बदला लेने की कसम खाई है। ईरान बदले की आग में जल रहा है। मुस्तफा खामनेई ने साफ कर दिया, हम ना ही डरे हैं ना ही डरेंगे। युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया था, लेकिन खत्म ईरान ही करेगा। और इजरायल पर ईरान की खूनी मिसाइलें लगातार अटैक कर रही हैं। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीज फायर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मतलब मिडिल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। ईरान लगातार इजरायल पर हमले कर रहा है। क्लस्टर बमों के जरिए हमलों के सामने आई ये ताजा तस्वीरें डराने वाली हैं। इजरायल के रिहायशी इलाकों में आसमान से बरसती आग और जमीन पर तबाही का खौफनाक मंजर लोगों को डरा रहा है। आसमान में रात के अंधेरे को चीरती हुई मिसाइलें और फिर जोरदार धमाकों से इलाके में दहशत है। मिसाइलें इजरायल के जिस शहर पर गिरी पल भर में आग का गोला बन जाती हैं। तेज धमाकों के बीच लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। मिडिल ईस्ट का ये युद्ध अब इस स्तर पर पहुंच चुका है जहां हर हमला पहले से और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है और इस महाजंग में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।